फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारे जो रिवीजन की सीरीज है स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और देखिए अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, तो आप लोग बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिल जाती है। अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है और आपके जो कम समय में बेहतरीन आप लोगों की प्रेपरेशन आप कर सके उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड उसमें बैच दिए हुए हैं, तो जाके विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है हम देख लेते हैं हमने कैसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग को बच्चों एंटी कैंसर ड्रग जिसे आप बोलते हो, है ना, तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में नहीं आता। देखो, जब हम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिन्हें हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी आती है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, प्यूरिन एंटागनिस्ट आते हैं और बच्चों पिरिमिडीन एंटागनिस्ट आते हैं। फोलेट एंटागनिस्ट में हमारा मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हो, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन आता है, एज थायोप्रिन आता है, फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में 5 फ्लूसाइटोसिन और आपका जो साइटोरेबिन है ना, साइटोसिन अराबिनोसाइड, ये सब आते हैं पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में। ठीक है, तो देखो प्यूरिन एनालॉग्स आते हैं, पिरिमिडीन एनालॉग्स भी आते हैं, फोलिक एसिड एनालॉग्स भी आते हैं, एजरिडीन इसमें नहीं आता है बच्चों। तो ऑप्शन आपका जो है, आपसे क्या पूछा था, डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स में नहीं आता। तो ऑप्शन जो है 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। देखिए, एम्स पटना का क्वेश्चन है ये, है ना, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विच हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। देखो ये जो ड्रग है, एक तो बात क्या है, ये टॉपिकल देखो एंटीहिस्टामिनिक की बात हो रही है, एक तो ये ड्रग क्या है, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक होती है ना, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। बताओ कौन सी ड्रग है, 2 प्रॉपर्टी आपके पास है, फेनिरामिन मैलिएट है, एमिडास्टिन डाइफ्यूमेरेट है, लिवो कार्बास्टिन या हाइड्रोक्लोराइड या एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एजिलास्टिन आपने याद रखना है। एजिलास्टिन के बारे में हम याद रखेंगे, एंटीहिस्टामिनिक होती है, टॉपिकल होती है, और एक क्या, ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी भी इसकी है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग, है ना। देखो एम्स पटना का ही है, कह रहे इसमें से कौन सी ड्रग है जो क्या कर रही है, इंक्रीज करा रही है प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन को प्रोडक्शन ज्यादा करा रही है और उसकी विस्कोसिटी को कम करा देती है, टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग के थ्रू, ताकि ये रिमूव हो सके ना, ब्रोंकियल सिक्रेशन की विस्कोसिटी को कम करा देगी। तो ये देखो आपके क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक नहीं होते, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं बच्चों। एक्सपेक्टोरेंट जो हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिव कफ में यूज करे जाते हैं, है ना, और आपके जो एंटीटर्सिव्स जो होते हैं ना बच्चों, ड्राई कफ में यूज करे जाते हैं। ओके, तो ब्रोंकियल सिक्रेशन की विस्कोसिटी को जो कम कराएगा, है ना, और क्या करते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन, तो ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश और 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन। देखो सिफालोस्पोरिन की जनरेशन आप पढ़ते हो 1st, 2nd, 3rd, 4th, है ना, तो 4th जनरेशन में मैंने आपको 2 ही ड्रग बता रखी है ना, एक तो आपका सिफपिम आता है बच्चों, एक आपका सिफपिरोम आता है, सिफपिरोम आता है, 2 ही ड्रग आप याद रखते हो, सिफपिम और सिफपिरोम। तो 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन यूज्ड मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में एंड इन्फेक्शंस एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो ये 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन जो है बच्चों हमारी, तो देखो सिफाजोलिन, तो सिफा वाले हमने देखे थे 1st जनरेशन में, सिफा वाली ड्रग थी, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो 2nd जनरेशन में आ रही थी, सिफपिम, बाकी सिफ्टाजिडिम या सिफोटाक्सिम। तो सिफपिम और सिफपिरोम आपके 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आते हैं। ऑप्शन 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेस। तो डेसिकेंट का रोल क्या होता है, देखो ये एम्स भुवनेश्वर में आया हुआ क्वेश्चन है ना।
तो डेसिकेंट क्या करेंगे, एनहेंस द कलर। देखो डेसिकेंट कलर तो एनहेंस नहीं करेंगे, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो हाँ एब्जॉर्ब मॉइस्चर जरूर एब्जॉर्ब कराएंगे, बिल्कुल सही है। बाकी ऐड करेंगे मॉइस्चर को, ऐसा नहीं होता। एनहेंस करेंगे टेस्ट को, ऐसा भी नहीं होता। सिंपल है ऑप्शन 2 टू एब्जॉर्ब, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डेसिकेंट्स जो होते हैं। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखो फेज जो आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिएक्शंस पढ़ते हो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में मेनली हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आते हैं। फेज 1 रिएक्शंस जो होती है बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन आती है। फेज 2 जो होती है बच्चों, इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ये सब कॉन्जुगेशन रिएक्शंस इसमें आते हैं ना, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो आपका जो है क्या कह रहे हैं कि कौन सा है फेज 1 का मोस्ट कॉमन, फेज 2 का। तो फेज 1 का होता है ऑक्सीडेशन होता है, और फेज 2 का क्या होता है बच्चों, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। तो अभी देखो आपका ऑप्शन ए में ही आपको दिया है फेज 1 का ऑक्सीडेशन, फेज 2 का ग्लूकोनेडेशन, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके नेक्स्ट देखो ये एम्स, ये जो एम्स का CRE जो हुआ था ना प्रीवियस, है ना, उसका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। तो अब कौन सी ड्रग है, सिंपल आपसे देखिए क्या पूछा है, कौन सी ड्रग है जो यूज करोगे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। सिंपल, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है भाई, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो एंटी फंगल दोगे कि नहीं दोगे भाई, जैसे अजोल्स हो गए, है ना। तो आपसे तो सिंपल बेसिक पूछा है। एंटी TB ड्रग तो भाई आपके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो TB कोज कराता है, तो वहां पर काम करेंगे एंटी TB ड्रग। एंटी फंगल बिल्कुल राइट हो गया। एंटी वायरल भाई वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज करोगे। एंथेलमेंटिक जो आपके जो वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, हुकवॉर्म वगैरह हो गए, इन सब के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी हमें थोड़े देखो पता होने ही चाहिए। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में फंस जाते हैं। तो अभी जो ऑप्शन 2 बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग के एब्जॉर्प्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे बताओ। देखो डिसोल्यूशन है, क्रिस्टल ग्रोथ है। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है कि भाई ये ना थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर कि भाई ओनली 1 होगा, ओनली 2 होगा, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2, है ना। तो जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे ना, तो उसमें आपका डिसोल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म दोनों आते हैं बच्चे, तो बोथ 1 and 2 होगा ऑप्शन सी। ये एम से देखो रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, दोनों में यूज करोगे, है ना। सिफालोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, देखियो इसमें फिर से ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 नॉट 2, है ना। तो ग्राम देखो, एक तो आपका टेट्रासाइक्लिन तो आपको पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ना, तो इसको तो आपने लगाना ही है। बाकी सिफालोस्पोरिन जो है हमारा, ये भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए यूज करेंगे, तो बोथ हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेनिसिलिन के बारे में कौन सी बात सही है। तो पेनिसिलिन जो होते हैं ना बच्चों आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम, ये सब आते हैं, है ना। तो पेनिसिलिन क्या करते हैं, सेलवोल पैक्ट करते हैं, ये बात भी याद रखना। सेलवोल पैक्ट कर, सेलवोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे। सेलवोल पैक्ट करने वाले ड्रग में हमारा पेनिसिलिन आता है, सिफेरोस्पोरिन आता है, फिर आपका बेसिट्रासिन आता है, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये सारी ड्रग जो होती है बच्चों सेलवोल पैक्ट करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है ना। तो देखो अभी आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। देखो अब इसमें फिर से वही उस टाइप के ऑप्शन है। दे आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बेंजाइल पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन जी होता है बच्चों, ये क्या होता है, पेनिसिलिन जी होता है। कह रहे कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली। अब आपसे फिर से वही पूछे, अब ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन, है ना। तो देखो पेनिसिलिन, देखो बेंजाइल पेनिसिलिन जो होता है ये कह रहे कि ये पेरेंट कंपाउंड बिल्कुल सही है, होता है बेंजाइल पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन जी होता है बच्चों, ये नेचुरल पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन जी एसिड लबाइल होता है ना, तो बिल्कुल सही है। और पेनिसिलिन ना स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होता है। इनमें ना पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इनमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं पेनिसिलिन हमारे। तो बच्चों दोनों बातें सही लिखी हुई है, तो क्या लगाओगे आंसर, है ना, ऑप्शन सी लगाओगे, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखो, विच क्लास ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग, है ना, कौन सी कार्डियोवास्कुलर ड्रग की क्लास है प्राइमरली एक्ट टू इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या कर रही है ड्रग,
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा रहे हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करा रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव हमारा जो है आयनोट्रोपिक इफेक्ट है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट है इनका, है ना। मेकिंग दम यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, भाई हार्ट फेलियर हो रहा है उसमें इसको यूज कर लोगे, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा रही है ना, तो हार्ट फेलियर में यूज करोगे। द कार्डियक कंडीशंस तो कौन सी है भाई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो बढ़ाती है। एंटी अरिथमिक ड्रग, भाई देखो इनको ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इसमें नहीं आएगा। कार्डियोटोनिक्स एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होंगी, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स नहीं होंगी, दीज आर कार्डियोटोनिक्स होती हैं। ऑप्शन 2 जैसे कि आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस का डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन होता है। ओके, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, तो कौन सी ड्रग है जो क्या करा देगी, ड्रग डिपेंडेंस करा देगी और एडिक्शन करा देती है, बताओ। ओपियोइड होते हैं क्या, एस्प्रिन है, एंटीहिस्टामिक, एंटीबायोटिक, तो ये हमारे ओपियोइड्स होते हैं बच्चों, ओपियोइड्स जो ड्रग डिपेंडेंस और एडिक्शन करा देंगे, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी अमीनो एसिड, तो इंसुलिन जो होता है बच्चों इसमें टोटल 51 अमीनो एसिड, याद रखना भाई इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है बच्चों, अमीनो एसिड से मिलके, वैसे देखो इंसुलिन का हार्मोन है ना। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है, तो आपसे बेसिक पूछ लेंगे भाई इंसुलिन क्या है, तो एक इंसुलिन हार्मोन है, और वैसे इंसुलिन देखोगे तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है बच्चों, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है ना। टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। चेन ए में कितने, चेन बी में कितने, यही तो क्वेश्चन है। तो चेन ए में 21 याद रखने हैं, चेन बी में 30 याद रखने हैं। तो ए में कितने होते हैं, 21 होते हैं, बी में 30 होते हैं, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ऑप्शन डी हो गया। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेगुलेट कराता है हमारा, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करा के रखता है। इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की जो एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो तो फर्स्ट लाइन ड्रग की बात हो रही है ना, एंड इज नोन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो सिंपल आपसे फर्स्ट लाइन ड्रग पूछी है तो बहुत सारे ट्रिक्स है बच्चों ने, RIPESST RIP अलग तरीकों से याद करा हुआ है ना। तो आपका देखो इसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है, आइसोनियाजिड आता है, रिफाम्पिसिन आता है, पायराजीनामाइड आता है, इथेम्ब्यूटोल आता है ना। तो इसको भी बच्चों ने अलग अलग ट्रिक्स याद करके, कोई बच्चा किसी तरीके से RIPES कैसे भी, मतलब जैसे भी आपने याद कर रखा है ना। तो देखो आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग में तो इसमें देखो ऑप्शन में कौन सी दे रखी है, आइसोनियाजिड मेरे को तो दिख रही है, ऑप्शन 1 है ना। बाकी सल्फाडायाजिन, जेंटामाइसिन तो आपकी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आते हैं, जेंटामाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन जो आपका पेनिसिलिन जी है ना। तो ये ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों ओरल रूट में आता है तो ड्रग के मतलब कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है ना, तो आपने पूछा ओरल रूट में कौन सा आएगा। देखो इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, तो ये तो आपके पेरेंट्रल में चले गए। सबलिंगुअल बच्चों ओरल में आ जाएगा, बाकी सबक्यूटेनियस भी पेरेंट्रल में आ गया, है ना। तो ऑप्शन 3 हो गया सिंपल आपका सबलिंगुअल। जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हो एंजिना के केस में, टंग के नीचे ड्रग को रखा जाता है, वहीं के वहीं अब्जॉर्ब हो जाता है वो, है ना। तो ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ओरल को एंटीरियल रूट भी कहते हो, उसका एडवांटेज नहीं है। देखो एम्स रायपुर का क्वेश्चन है, ओरल या एंटीरियल का एडवांटेज नहीं है बच्चों। नोट ध्यान से पढ़ लेना भाई, क्योंकि बच्चे ना नोट नहीं देखते, ऐसे लगता है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ रहे भाई एडवांटेज देखो भाई, हाँ इकोनॉमिकल लग रहा है तो लगा दिया आंसर, लेकिन नोट पढ़ना है। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी मतलब स्लो, करे इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड। तो एडवांटेज कौन सा नहीं है ना। देखो इकोनॉमिकल एडवांटेज है, कन्वीनियंट एंड सेफ भी एडवांटेज में चला गया,
कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवर दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। नॉट में ऑप्शन ए आएगा ना, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो टार्डी है, दिस इज नॉट एडवांटेज। ओके, तो ऑप्शन ए आपका हो गया। नोट पूछा था जैसे डैश टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर। ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं बच्चों, ये इंटरैक्ट करेंगे एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ में एंड एनहेंस कराएंगे। किसे एनहेंस कराएंगे? मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। तो कौन से टाइप के स्टीरॉइड की बात हो रही है? मसल मास को एनहेंस करा रहे हैं बच्चों। ग्लूकोकोर्टिकोड, इर्गोस्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड या प्रोजेस्टिन, दीज आर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, याद रखना ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। देखो इंसुलिन का फंक्शन पूछ लिया। इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पैनक्रियाज का जो इंसुलिन हार्मोन है उसके फंक्शन पूछ लिए हैं हमसे। ये एम्स पटना का क्वेश्चन है। और ये देखिए OMCL जो एम्स पटना का पेपर हुआ था बच्चों, उसके क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये OMCL का उड़ीसा का पेपर होता, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एम्स पटना से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एज इट इज। ओके, फंक्शन ऑफ इंसुलिन का फंक्शन जो है क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन है, फंक्शन जो बताना है। फंक्शन कौन सा है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड का ग्लूकोज जो है इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलिसिस। देखो इंसुलिन जो होता है बच्चों ग्लूकोज को इंक्रीज नहीं कराएगा, कम कराएगा, ध्यान रखना। क्या कराएगा? डिक्रीज होता तो सही होता। बाय इंक्रीजिंग, तो ग्लाइकोजन की लिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा। लेकिन इंसुलिन ने तो क्या करना है? ग्लूकोज का लेवल कम कराता है। वो तो क्या करता है? इसको इंक्रीज नहीं करता, इसको जो है इंक्रीज नहीं कराएगा, ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा। वो इस प्रोसेस को इनिबिट करा के रखता है ताकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ना बने, है ना। उसने क्या करना है? ग्लूकोज के लेवल को कम कराना है। तो ये बात तो हो गई गलत। कह रहे इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बन रहा है। तो इसको भी इंसुलिन ने इंक्रीज नहीं करना है, इसको भी इनहिबिट कराता है बच्चों वो। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, हाँ बिल्कुल सही है, ब्लड का ग्लूकोज कम कराएगा, बिल्कुल सही है। ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये बात बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, है ना। बाकी ऑल का तो मतलब ही नहीं होता। तो ऑप्शन जो है इसका फंक्शन ऑफ इंसुलिन में ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। तो इंसुलिन देखो ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, इसको इनिबिट करा रहा है क्योंकि उसने तो ग्लूकोज को कम कराना है। तो याद रखना भाई इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखेगा, तो ग्लाइकोजन के टूटने को क्या करेगा? वो इनिबिट करा देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा था उसको भी कम करा देगा, इनिबिट करा देगा। इनिबिट कराएगा लिपोलिसिस, जो लिपिड्स का ब्रेकडाउन है एडिपोज टिश्यू में, उसको भी इनिबिट करा देगा। प्रोटियोलिसिस, इन सबको इंसुलिन क्या करता है? इनिबिट करा देता है। ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म। तो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट का आपने जो है एग्जाम्पल बताना है, इसमें से कौन सा कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म है। देखो लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दे रहे हो, है ना। तो लीवोडोपा तो डोपामिन का क्या है? प्रिकर्सर होता है, और कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो ये तो एंटागनिज्म होता ही नहीं है ना। तो लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हो, कार्बिडोपा क्या करता है? डोपामिन का जो मतलब कि पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट कराएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन BBB को क्रॉस करके जो है ब्रेन में एंटर कर सके, वहाँ पर ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है एस्पिरिन के साथ कोडीन, एस्टाइलकोलिन के साथ में हम एट्रोपिन दे रहे हैं। भाई एस्टाइलकोलिन हमारा कोलिनर्जिक होता है, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक होता है। तो एट्रोपिन जो होता है ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है हमारा एस्टाइलकोलिन का, है ना। बाकी आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल भी हमारे एंटागनिस्ट नहीं होते। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन सी हो गया। एट्रोपिन और एस्टाइलकोलिन का जो एंटागोनिज्म है दिस इज कॉम्पिटिटिव। तो आपका एट्रोपिन जो होता है कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है हमारा एस्टाइलकोलिन का। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। जैसे मैच द फॉलोइंग ऑर्गन विद देयर प्राइमरी फंक्शंस और मार्क द करेक्ट। तो ये ऑर्गन उनके फंक्शंस बच्चों आपको इस टाइप से ABCD लिखा हुआ है। देखो कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग ऑर्गन विद देयर प्राइमरी फंक्शन मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एम्स पटना का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखो कंप्लीट क्वेश्चन तो विजिबल होना चाहिए ना। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो ये फिर OMCL में रिपीट हो गया था ना। तो प्राइमरी फंक्शन देखो आपको पीनल ग्लैंड का फंक्शन दिया, मतलब कि
आपने बताना कौन सा करेक्ट है। जैसे पीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है और एड्रिनल ग्लैंड है, तो कौन सा फंक्शन किसका है। जैसे कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखो, इसको समझो, ठीक है। देखो, कंट्रोल टिश्यू मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट ब्लड का कैल्शियम रेगुलेट करेगा, टिश्यू मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। कौन सी ग्लैंड करेगी बताओ। पीनल ग्लैंड करेगी भाई, नहीं करेगी। थायराइड करेगी, करेगी। थाइमस या एड्रिनल, तो कौन सी ग्लैंड का काम लग रहा है आपको। भाई मेरे को तो थायराइड ग्लैंड का काम लग रहा है, ऑप्शन ए वाला, कि भाई टिश्यू मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगी और जो इसका कैल्सिटोनिन जो होता है थायराइड ग्लैंड का, वो कैल्शियम को रेगुलेट करेगा, है ना, वो कम कराता है कैल्शियम को, बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा फंक्शन, कंट्रोल मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो ये काम किसका लग रहा है आपको। पीनल ग्लैंड का बिल्कुल नहीं, थायराइड हो चुका। थाइमस या एड्रिनल, तो थाइमस का लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है। तो थर्ड का लग रहा है हमें बी, है ना। वैसे आंसर तो आपका एक या दो से ही निकल आया होगा। देखो अभी सेकंड का ए देखो बच्चों, दो में दिया है। सेकंड का ए अगर आपको आया तो आप ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट कर दोगे। थर्ड का बी, अभी थर्ड का बी भी चलो दो ऑप्शन में है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम दो ऑप्शन पे ही आए हैं। फिर देखो थर्ड फंक्शन क्या है, एडजस्ट वाटर बैलेंस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ये काम किसका है। पीनल ग्लैंड का होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, एड्रिनल ग्लैंड का काम लग रहा है ये तो हमें, है ना। तो फोर्थ का सी होगा। बाकी पीनल ग्लैंड का ये कंट्रोल टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेट डे एंड नाइट रिदम, है ना। तो ये ऑप्शन जो है 1 का डी हो जाएगा। तो आपका अभी जो है 1 का डी से ही आपका निकल आता है। वैसे ऑप्शन जो है इसमें डी वाला हो जाएगा, है ना। 1 का डी दिया है तो आंसर जो बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ये फंक्शन है, देखो पीनल ग्लैंड जो है हमारा, जो ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होती है पीनल ग्लैंड, तो इसे मेलाटोनिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। मेलाटोनिन क्या करता है, डे एंड नाइट जो स्लीप वेक साइकिल होती है ना, तो सेट डे एंड नाइट रिदम, तो ये काम हमारा मेलाटोनिन का होता है। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं, तो क्या करते हैं ये, टिश्यू मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। कैल्शियम के लेवल के लिए थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना। थाइमस ग्लैंड जो होती है ये मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल करेगी, है ना। और आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड का भाई कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट है, डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रिनल, नोर एड्रिनल, फिर आपका जो है ग्लूकोकोर्टिकल, मिनरलोकोर्टिकल, सेक्स स्टेरॉइड्स, है ना। तो ये क्या करेंगे, वाटर बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई हूँ ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी आप लोग क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा रही है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा रही है, एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, मतलब कि क्या है, हार्ट का रेट कम करा रही है। बच्चों कौन सी ड्रग है बता दो। डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डिजॉक्सिन, आइसोप्रिनल, ये जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं ना बच्चों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करा देंगे भाई, जो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको तो इंक्रीज करा, लेकिन ये हार्ट रेट को कम करा देता है, ये भी याद रखना, है ना। तो किसी पर्सन का ऑलरेडी हार्ट रेट कम होगा ना, तो उसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये ना हार्ट रेट को कम करा देते हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ाएंगे लेकिन हार्ट रेट कम करा देंगे, तो डिजॉक्सिन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज प्राइमरली यूज टू स्टिमुलेट, ये क्लास क्या करें, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेरिन के कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करा रही है ना, ड्यूरिंग लेबर एंड कंट्रोल करती है पोस्ट पार्टम हैमरेज, पीपीएच को कंट्रोल करती है ना। तो कौन से एंटीबायोटिक नहीं होगा, एनाल्जेसिक्स जो सिंपल पेन किलर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिक्स होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी एंटीपायरेटिक्स जो फीवर रिड्यूस कराएंगे, तो ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिक्स होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा ऑक्सीटोसिन होता है ना। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करा देंगे ड्यूरिंग लेबर, और जो पीपीएच है पोस्ट पार्टम हैमरेज को कंट्रोल कराते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम आते ही पिट्यूटरी को आपने भूलना नहीं है भाई। पिट्यूटरी जो होती है इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। तो इसकी पढ़ते हो, एंटीरियर लोब के कौन से हार्मोन है भाई, हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, TSH होता है, इसमें हमारा FSH होता है, इसमें हमारा LH होता है, ACTH होता है बच्चों, इसमें आपका प्रोलैक्टिन आता है ना। फिर आपके जो होता है इसका जो पोस्टीरियर लोब जो होती है उसकी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन होता है, और आपका इसमें ऑक्सीटोसिन आता है ना। तो इसके जो डिफरेंट हॉर्मोन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड बच्चों हमारे जो किडनी के ऊपर, अभी एक क्वेश्चन पूछा होता कि लोकेशन एड्रिनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ किडनी, है ना। 2 किडनी होती है तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हो, ठीक है। पैनक्रियाज जो हिटेरोक्राइन ग्लैंड है भाई, एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन तो भाई पैंक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस कराता है, एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन है आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये डिफरेंट
थायराइड ग्लैंड जो T3 T4, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड का आपने याद रखना है। ओके, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्लियर है आपको, लास्ट वाला ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराता है, मिल्क इजेक्ट कराएगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, है ना। देखो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है तो ये हमारा भाई ऑक्सीटोसिन होता है, और मिल्क इजेक्शन का काम है बच्चों, मिल्क को प्रोड्यूस नहीं करा रहा, प्रोडक्शन का काम नहीं है इसका भाई, प्रोडक्शन का काम आएगा। तो हमने अपना प्रोलैक्टिन याद रखना है भाई, मिल्क को प्रोड्यूस कराने का, मिल्क को प्रोडक्शन का काम तो हमारे प्रोलैक्टिन का है, लेकिन जो मिल्क इजेक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो वो ऑक्सीटोसिन का काम है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। ओके, तो ये क्या कराएगा, स्टिमुलेट कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। सिंपल है भाई, हमारी कौन सी मिनरल है भाई जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, टीथ के लिए जरूरी है ना, डेयरी प्रोडक्ट में बिल्कुल जैसे मिल्क में होता है हमारा कैल्शियम होता है, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल। तो बताया था ना अभी आपको, स्लीप वेक साइकिल को हमारा मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है बच्चों। पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन का 3rd वेंट्रिकल होता है ना, वहां से अटैच होते हैं पीनियल ग्लैंड। ओके, तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से। तो मेलाटोनिन का क्या रोल है बच्चों, सर्केडियन रिदम होता है, स्लीप वेक साइकिल होता है, जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है हमारे बॉडी का, है ना, उसको रेगुलेट करता है हमारा मेलाटोनिन। तो ऑप्शन 1 में ही आपको मेलाटोनिन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, है ना। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं उसमें नहीं आता। निकोटिनिक रिसेप्टर, देखो एसिटाइलकोलिन जो होता है बच्चों हमारे, उसके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और आपके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुलिनिक तो आपके GPCR में आते हैं, निकोटिनिक आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। तो नॉट लिगेंड गेटेड में नहीं आता, तो निकोटिनिक तो आता है। 5HT3, 5HT के सारे रिसेप्टर GPCR में आते हैं एक्सेप्ट 5HT3 जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आता है। गाबा ए लिगेंड गेटेड में आएगा बच्चों, और गाबा बी जो होते हैं वो GPCR में आते हैं। ठीक है, तो आपसे नोट पूछा है ना, तो नोट में आपका ऑप्शन डी H2 रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक। डायूरेटिक के यूज के बारे में कौन सा सही है ना। देखो एम्स पटना में पूछा हुआ है, तो डायूरेटिक के यूज के बारे में कौन सी बात सही है। देखो, इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, किडनी जो यूरिन फॉर्मेशन का रेट है उसको बढ़ाएंगे, बिल्कुल। डायूरेसिस नाम से ही पता लग रहा है, डायूरेटिक क्या करेंगे, डायूरेसिस कराएंगे, है ना, तो यूरिन का फ्लो उसको इंक्रीज कराएंगे, बिल्कुल सही है। फिर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन, ऐसा गलत है बच्चों, ये कराते हैं इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। दोनों, जहां जहां सोडियम, जहां जहां वाटर, वहां वहां सोडियम। ठीक है, सोडियम एंड वाटर दोनों के इंक्रीज कराते हैं बच्चों, ये इन्होंने गलत लिख दिया। तो कौन सा ट्रू है, सिर्फ एक 1 वाला ट्रू है, 2nd वाली बात गलत है। देखो अभी ऑप्शन इस टाइप के इसमें ओनली 2, मतलब कौन सा ट्रू है, सिर्फ 2nd वाला है, नीदर 1 नॉर 2, बोथ 1 and 2, ओनली 1। तो कौन सी बात सही है बच्चों, ओनली 1 वाली बात सही है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो डैश इज वीक डायूरेटिक, कौन सा वीक डायूरेटिक है आपका, एमिनोफाइलिन है, मैफ्रूसाइड है, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड। तो हमारा जो देखो फ्यूरोसिमाइड तो लूप डायूरेटिक है बच्चों, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायूरेटिक में फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, पायरेटानाइड, इथेक्राइनिक एसिड आता है। तो ये एमिनोफाइलिन ना वीक डायूरेटिक में आएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट्स में आती हैं ये ड्रग। एंटीकोएगुलेंट्स है मतलब कि एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन, ब्लड का क्लोट नहीं बनने देंगी ये, है ना। एंटीकोएगुलेंट एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, बिल्कुल सही है, ब्लड क्लोट को नहीं बनने देंगी। एंड ट्रीट कंडीशन, जैसे कि आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए आप इन ड्रग को यूज करोगे। कौन सी एंटीकोएगुलेंट है, कोडीन नहीं होता बच्चों, एस्प्रिन जो एंटीप्लेटलेट में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 वॉरफेरिन जो होता है हमारा, ये ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव आपका वॉरफेरिन होता है ना। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट की ड्रग है, तो ऑप्शन 3 हो गया आपका वॉरफेरिन। बाकी टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका यहाँ पर काम नहीं है। नेक्स्ट देखो डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव, देखो इसमें से कह रहे कि कौन सा लैक्सेटिव नहीं है,
है ना। अब लैक्सेटिव की डेफिनेशन बता दी। लैक्सेटिव क्या कराते हैं, विच आर ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव को आपको पता है भी कॉन्स्टिपेशन के केस में यूज करा जाता है लैक्सेटिव हमारे, है ना। तो कौन सा लैक्सेटिव नहीं है, देखो लोपिरामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग है, ये जो इसको तो बल्कि उसमें यूज करेंगे ना, कॉन्स्टिपेशन में एंटी मोटिलिटी ड्रग है ना। कॉन्स्टिपेशन में मतलब कि यूज नहीं करते इसको, है ना। तो नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव नहीं है, तो वैसा आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी डोक्यूसेट्स आपका सना है, लैक्टुलोज है, तो आपका जो है ये सारे किस में आते हैं, लैक्सेटिव्स में आते हैं, तो नॉट में ऑप्शन 1 हो गया। नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बैक्टीरिसाइडल एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, वो आप लोगों ने बताना है कौन सा है। इरिथ्रोमाइसिन है, सिफालोस्पोरिन है, इथेम्ब्यूटोल है, क्लोरमफेनिकोल है ना। तो कौन सा बैक्टीरिसाइडल है वो आप लोगों ने बताना है। देखो आपके जो पेनिसिलिन्स होते हैं बच्चों, सिफालोस्पोरिन्स होते हैं, है ना। तो अभी देखो इसमें पेनिसिलिन्स जो होते हैं हमारे वो बैक्टीरिसाइडल में चले जाएंगे, है ना। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ध्यान रखना है। आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिसाइडल होती है ना। तो आपको इरिथ्रोमाइसिन दिया जो मैक्रोलाइड्स में आता है, तो आपसे पूछा है जो बैक्टीरिसाइडल है, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स आते हैं। सिफालोस्पोरिन आपका ऑप्शन 2 क्लियर हो गया, है ना, बैक्टीरिसाइडल है। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। इथेम्ब्यूटोल जो होते हैं बच्चों, इथेम्ब्यूटोल हमारा एंटी टीबी ड्रग में आपका फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है, ये स्टैटिक एक्शन होता है, इसका याद रखना है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज एज एन एंटी मलेरियल मेडिकेशन एंड इज नोन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट प्लाज्मोडियम स्पीसीज, है ना। तो कौन सी है इसमें एंटी मलेरियल मेडिकेशंस है जो यूज करेंगे, तो एंटी मलेरियल कौन सी ड्रग दे रखे हैं, देखो क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल 4 हाइड्रोक्सी, है ना, 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव में हमारा क्लोरोक्विन आता है। एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया। सेट्रीमाइड, नाइट्रोफिरेंटोन यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है बच्चों, प्रोफ्लेविन, तो ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। तो ड्रग इंटरैक्शन के मैकेनिज्म में बच्चों देखो फार्माको इकोनॉमिक नहीं होता, फार्माको जीनोमिक नहीं होता, फार्माको काइनेटिक और फार्माको डायनेमिक होती है ना। फार्माको काइनेटिक जो होती है, फार्माको डायनेमिक होती है, तो ऑप्शन है बी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग इंटरैक्शन दैट कैन अकर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर होगी, इन वीवो बॉडी के बाहर इन विट्रो, है ना। कह रहे इनसाइड मतलब कि इन वीवो, बाहर इन विट्रो होती है। सिंपल ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिएक्शन। तो ड्रग अब्यूज, इडियोसिंक्रेसी, ड्रग डिपेंडेंस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इडियोसिंक्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टिलबेस्टिरोल इन गर्ल्स कोज, है ना। तो स्टिलबेस्टिरोल जो है ये इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि आपको वेजिनल एडिनोकार्सिनोमा करा देगा, ठीक है। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट है स्टिलबेस्टिरोल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है टेराटोजेंस इज एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब। टेराटोजेंस क्या होते हैं, जो टेराटोजेनिसिटी कोज कराते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी एंड द सब्सटेंस विच कैन कोज टेराटोजेनिसिटी आज नोन एज टेराटोजेंस, है ना। तो ये टेराटोजेंस क्या कराएंगे, डिस्टर्ब करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर यूज्ड इंट्रावीनसली इन अर्जेंट सेटिंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर याद रख लेना, एस्मोलोल को याद रखना बच्चों, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, एस्मोलोल याद रखना। सारे के सारे बीटा ब्लॉकर लोल वाले बीटा ब्लॉकर होता है, हमें पता है, एस्मोलोल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है। जैसे विच ड्रग इज यूज फॉर मैनेजमेंट ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए बच्चों कौन सी है, सीब्यूट्रामिन, मोडाफिनिल, लिथियम एनेंडामाइड। तो सीब्यूट्रामिन यूज करोगे ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए, ऑप्शन ए। नहीं तो ड्रग नोन टू बी एंटागनिस्ट ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है भाई, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, या तो अल्फा ब्लॉकर होगा या बीटा ब्लॉकर होगा। एंड इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजिना। तो आइसोप्रिनालिन तो एंटागनिस्ट नहीं होता बच्चों, ये तो एगोनिस्ट बीटा के एंटागनिस्ट में नहीं आता, है ना। प्रोपेनलोल वाले आपके बीटा ब्लॉकर आते हैं, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी नहीं होता, तो ऑप्शन सिंपल आपके एड्रेनर्जिक का एंटागनिस्ट आपको प्रोपेनलोल मिला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दैट कैन एक्ट ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कंडीशंस लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म। कौन सा क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है बच्चों। इथाइल नाइट्राइट, फ्यूरोसिमाइड तो लूप डायरेटिक है, आइसोप्रिनालिन, नियोस्टिग्मिन। तो आपका आइसोप्रिनालिन जो होता है ना बच्चों, ये एगोनिस्ट है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तीनों पे एगोनिस्ट का काम करता है ये, ओके। तो ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग प्राइमरली एक्ट बाय एनहेंस कराती है इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर।
इफेक्ट ऑफ एस्टाइलकोलिन का इफेक्ट इंक्रीज करा रहे कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, लीडिंग टू इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है बच्चों। सिंपल देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। कोलिनर्जिक ड्रग होंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होंगे बच्चों, ये है ना ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक, सिंपल आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें कहते हो, तो टिपिकल में कौन सी आएगी? एंड इज यूज्ड टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए आपको पता ही है एंटीसाइकोटिक ड्रग को यूज करा जाता है। लोराजिपाम नहीं आएगा इसमें, डायजिपाम नहीं आएगा, एमिट्रिप्टालिन नहीं आएगा, हैलोपेरिडोल जो बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में आता है, हैलोपेरिडोल आता है। ओके, तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, सीएनएस को स्टिमुलेंट कराएंगे ड्रग, और मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स होता है दैट इज कॉमनली फाउंड इन बेवरेज लाइक कॉफी एंड टी। कैफीन है, हायोसिन है, प्रोपेनोलोल है, एट्रोपिन है। सिंपल हमारा कैफीन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, के लिए कौन सी ड्रग यूज करोगे बच्चों? बस्पिरोन, सिसेप्राइड, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिलीन, है ना। तो सुमाट्रिप्टन 5-HT1B1D 5-HT1B1D का एगोनिस्ट होता है बच्चों। सुमाट्रिप्टन एगोनिस्ट होता है, माइग्रेन के लिए यूज करोगे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू रिलैक्स एंड डायलेट द एयरवे, को रिलैक्स कर रहे डायलेट करा रहे, मेकिंग दैम इनफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन, जिसके अस्थमा में यूज करोगे, ब्रोंको डायलेटर होंगे, सिंपल है ना। एंड सीओपीडी में यूज करो इनको, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो एक्सपेक्टोरेंट नहीं होंगे, नेजल डिकंजेशन, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट नहीं, बच्चों ये आपके ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट डज द एक्रोनिम सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, देखो ये पूछा हुआ है ना। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सिंपल है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज सल्फोनिलूरियाज में ये ड्रग आती है एंड कॉमनली यूज करोगे टाइप 2 डायबिटीज बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन का रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज से, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराती है बच्चों सल्फोनिलूरियाज। तो साइक्लोफॉस्फेट तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ गया, एंटी कैंसर में यहाँ पर नहीं आएगा, डाइफिनहाइड्रामिन आपकी क्या आ गई, एंटी हिस्टामिनिक में चला गया, मेटफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता है, आंसर इज ऑप्शन 4 ग्लीबन क्लेमाइड जो होता है ना, ग्लाइब्यूराइड भी जिसे बोलते हो, ये सल्फोनिलूरियाज में आता है ना, तो आपका ऑप्शन 4 हो गया। नहीं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज विच टाइप ऑफ डायबिटीज है ना, तो टाइप 1 को बोलते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हो टाइप 1 को, और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। ओके, तो ऑप्शन ए हो गया। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे थे, बाकी क्वेश्चन लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले, बहुत बढ़िया तरीके से हम प्रेपरेशन करने वाले हैं। ओके, और जो है अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, और अगर टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट करनी है तो आप लोग जो है ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी इसका आंसर देखिए, विच इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन लिस्प्रो, न्यूट्रल प्रोटामिन इंसुलिन, या इंसुलिन डाटिमर, या इंसुलिन ग्लार्गिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।